नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेस्ट। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल गनी कोहली साहब, जो कि साबिक काबीना वजीर भी हैं, पिछले दिनों राजौरी पुंछ के दौरे पर थे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कल जो है भारतीय जनता पार्टी के सदर रविंदर रैना ने जो है वो कठुआ के हीरानगर इलाके के अंदर कोई प्रोग्राम था, वहां से ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली चुनाव को लेकर जो है वो मोर्चा खोल दिया है और तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और इसी सब पे बात करेंगे और कोहली साहब से बिलखसूस जानने की कोशिश करेंगे कि राजौरी पुंछ का दौरा ये करके आए हैं और ये वही राजौरी पुंछ है जिस राजौरी पुंछ से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा इंतखाबात में अपना नुमाइंदा जो है वो खड़ा नहीं किया था। सर, वक्त दिया बहुत बहुत शुक्रिया। राजौरी पुंछ का दौरा जो है आप पिछले दिनों करके आए हैं और ये वही राजौरी पुंछ है जहां से आपने मेंबर पार्लियामेंट की इलेक्शन में अपना नुमाइंदा खड़ा नहीं किया। क्या कुछ रुझान है सर अब लोगों का, और कहां तक लोगों को समझा पाए हैं भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज? शुक्रिया, आपने याद किया। भारतीय जनता पार्टी के मतलब मुझे क्या समझाना है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने गुजरों को बहुत कुछ दिया है। हमेशा आप भी तंग आ गए हूं सुन सुन के, और लोग भी, कि उनको मैं बार बार रिपीट करूं। ये हकीकत है कि 70 साल में वो मुराद हरगिज 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 नहीं मिली जो गुजरों को अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने दी, और जिनका हर गुजर को एहसास भी है। आप किसी कोने में जाके पूछें, उनको ये एहसास है कि हमें बहुत बड़ी मुराद मिली है, बहुत बड़ी फैसिलिटी मिली है, बहुत बड़े हमें फायदे भारतीय जनता पार्टी से मिले हैं। अब आपके सामने ये जो इलेक्शन की बात है पार्लियामेंट की, देखो ये हिंदी में हम कहते हैं सतह की बात है। सतह हुआ एक तल्लक, एक तरह का रूहानी रिश्ता। तो वहां जो पार्लियामेंट में वोट मिले उसमें वो बड़ी बुनियादी बात थी, लेकिन उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि असेंबली में भी भारतीय जनता पार्टी जो है उसका रोल उसी तरह का होगा या उसकी अचीवमेंट उसी तरह का होगी। ऐसी हरगिज बात नहीं है। इस लिहाज से कि अगर आप इंडिविजुअल में, जब राजौरी पुंछ का आपने जिक्र किया, मैं पुंछ में एक्सट्रीम सोनी एक पंचायत है, एक्सट्रीम एंड पे, वहां पे जाके मैंने देखा बड़े लोग वहां जमे थे, खासकर हमारी गुज्जर तबका के, क्योंकि पार्टी के जहन में भी था कि ये गुज्जर जो, मैं तो नेता नहीं अपने आप को कहता, मैं एक कार्यकर्ता समझा हूं, उन्होंने ये समझ के भेजा था कि गुज्जर बरादरी को ये समझाया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या दिया है। बिल्कुल। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक कोई जिम्मेदारी ना लगे कोई बात इंसान कर भी नहीं सकता है। बिल्कुल। ये ठीक है कि 2014 में मैं एमएलए भी बना, उसके बाद मंत्री बना, उसके बाद कोई खास तरह की जिम्मेदारी नहीं थी कि मैं वो जिम्मेदारी लेके पार्टी की लोगों में जाके बात करता। ये ठीक है, मैं अपने लेवल पे जो भी कर सकता था, बट नॉट एक नुमाइंदा पार्टी का वो नहीं। बिल्कुल। अब की बार जब पार्टी ने एक जिम्मेदारी लगाई तो ये पार्टी का एक मिशन था, जो असेंबली इलेक्शन में हमें जरूरत है जिसकी, और जिसमें लोगों को अवेयरनेस हरगिज नहीं है। ये बताओ, मैं वाज़ेह तौर पे बताऊं बिल्कुल कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया। हकीकत में ये ऐसा है जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि ग्राउंड में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, इनके बड़े पुराने वर्कर्स हैं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड पे उस हद तक वो बात नहीं है। जब जब भी कभी कोई भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो वो जो ग्राउंड पे वर्कर्स हैं कांग्रेस के, नेशनल हु आर अवेलेबल, वेरी मच अवेलेबल, वो डायरेक्टली न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। बिल्कुल। उसका मुकाबला करने के लिए हमें जरूरी है कि हमें लोगों को अवेयर किया जाए और लोगों को जिम्मेदारी दे के बताया जाए कि ये आपकी जिम्मेदारी है और आपका फर्ज है कि लोगों को बताना कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों, बुजुर्ग बकरवाल को खासकर ये फायदे दिए हैं। और मैं सच कहता हूँ, अब मैं क्या बात करूं, आपको पता ही है क्या क्या बातें हैं। मैंने जब एक्सट्रीम कोने पे जाके भी ये बात की तो लोगों को ईमानदारी की बात में बताऊं, उन्होंने कहा जी वाकई जो काम भारतीय जनता पार्टी ने गुज्जर बकरवाल तबका के लिए किए हैं वो इससे पहले नहीं हुए। सर, आपकी जो जमात है भारतीय जनता पार्टी 50 पार की जो है वो बात कर रही है,
लेकिन अगर हम अपोजिशन की माने तो मैं आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता एडिशनल जनरल सेक्रेटरी अजय सड़ोत्रा साहब का इंटरव्यू करके आया हूं और मैंने उनसे समझने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी का 50 का नारा है, लेकिन अपोजिशन के ये लीडर हजरात जो हैं ये तो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो 50 पार का नारा है ये उसी तरीके का एक जुमला है जिस तरीके का 400 पार का जुमला था। इस बार भारतीय जनता पार्टी को अपोजिशन ये कह रही है कि हम लखनपुर पार करने वाले हैं। कैसे देख रहे हैं बयान? देखिए, चाहे कुछ भी हो, जो ये मिसाल देते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन की, कुछ भी हो, तीसरी दफा गवर्नमेंट तो भारतीय जनता पार्टी की बनी है ना। देर हुई अंधेर तो नहीं हो सका, चाहे कुछ भी हो। ये एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी दफा ये सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी है जिसने भारतीय जनता पार्टी का झंडा जो है वो दिल्ली में फिर लहराया है। ये कहने वाले कुछ भी हों, यही बात यहाँ जम्मू कश्मीर में भी होने वाला है। आप देख, अगर वो 400 पार की बात ना हो, वहां 400 की बात मैंने पार्लियामेंट की रेफरेंस दे रहा हूँ, वो ना हो, लेकिन हमने रिजल्ट जो है वो यूटी में जरूर देना है इंशाल्लाह असेंबली इलेक्शन। आप जिन पंचायतों का, जिन ब्लॉक का दौरा करके आए हैं, जिस मिशन को लेकर निकले थे, कितना कामयाब जो है असर हो पाए हैं अपने इस प्रोग्राम में? क्योंकि अलग अलग पंचायतों का आपने दौरा किया, विजिट किया, लोगों का जो रुझान है वो क्या है, और कहीं ये जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ ये कहीं रोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बन रहा कि आप पार्लियामेंट इलेक्शन आपने नहीं लड़ा और अब आपको जो है हम असेंबली इलेक्शन में भी जो है आपका साथ क्यों दे, क्योंकि आपने हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में लावारिस छोड़ दिया? देखिए, मुझे पार्टी ने 4 कंस्टिट्यूंसी की जिम्मेवारी दी थी। अगर मैं रजौरी डिस्ट्रिक्ट से कहूँ, 3 कंस्टिट्यूंसी यहाँ की थी। एक कालाकोट, संतरबनी था, बुद्धल था, राजौरी था, और पुंछ में प्रॉपर पुंछ जो हवेली कंस्टिट्यूंसी थी उसकी जिम्मेवारी दी थी। इन 3 कंस्टिट्यूंसी में मैं काफी जगहों पे गया, इंटीरियर तौर पे भी गया। हमें वहां जलसा का प्रोग्राम नहीं था। इंटीरियर जहां ये बस्ती जो है उन वहां जाके बात करनी, बैठना और वहां जाके मीटिंग करनी कि हमारी अचीवमेंट्स पार्टी ने क्या हुई हैं और क्या होने जा रही है, जो प्लान है पार्टी का। अगर इससे पहले देखिए ना, नरेंद्र भाई मोदी जी ने कश्मीर में आके जब वो पहली दफा आए थे, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के लिए मेरे खजाने जो हैं उनके मुंह खुले, और उन्हें वो साबित किया है। बिल्कुल साबित कैसे किया? अब मैं इंटीरियर गया, देहातों में काफी जगहों में, रजौरी कंस्टिट्यूंसी में गया, बुद्धल कंस्टिट्यूंसी में भी गया, कालाकोट कंस्टिट्यूंसी में भी गया। तो इसी रूप में जब मैं पुंछ भी जाता हूँ, अंदाजा लगा ये इतने टनल बन रहे हैं यार, इतनी रोडें बन रही हैं, ये भी तो हम लोगों के लिए बन रही है ना, ये भी तो हमारा ही हमें फायदा होने वाला है ना। कोई सोच सकता है? मैं कुछ 4-5 महीने पहले एक दफा भाई रोड यहाँ जम्मू से श्रीनगर अनंतनाग गया, अरे मैं हैरान हो गया। बहुत पहले मैं जाया करता था, उसके बाद मैक्सिमम टाइम पर मैं भाई एयर सफर किया, भाई रोड नहीं जा पाया था, लेकिन मैं हैरान हो गया कि इतने जबरदस्त टनल और रोड, मोटरवे इस हद तक खूबसूरत और शानदार बना है कि जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि सिर्फ 10-12 साल में इस हद तक प्रोग्रेस जो है वो रोड्स की होगी। ये मैं बताऊं, आप कोई एरिया लीजिए, इतनी रोडें बन रही हैं और प्रपोजल भी जो है बनने का है। मैं उसके अलावा वो छोड़ दीजिए, मैं 2.5 साल MLA रहा, मैं मिनिस्टर रहा, दैट टू ए मैन फ्रॉम पुंछ, रजौरी में आया, ये बात है। बिल्कुल। तो अगर 2.5 साल में यार मैंने इतनी रोड्स और डेवलपमेंट कराई है जो 17 साल में नहीं है, मैं चैलेंज करके कहता हूँ। बिल्कुल। मैंने बुकलेट बनाई है, आप उसको थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे। तो मैंने जेब से पैसे तो नहीं लगाए यार, बिल्कुल, ये पार्टी का प्रोग्राम था, पार्टी के पास फंड थे कि जितनी हिम्मत है आप काम करो, हम पैसे देने वाले हैं। तो 2.5 साल में अगर मैं काम करके, मेरी वो अलग बात है कंस्टिट्यूंसी के 4 हिस्से भी हुए, मुझे फिर भी फिक्र नहीं है। देखिए सर, गुजरों को तो रिहेबिटेट जो है भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इस दौरान जो है ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा जो है वो गुजरों पे आके खोखला क्यों साबित होगा? नहीं, ये ठीक कहा, कुछ स्टेप जो है वो लेने की जरूरत है, इसमें मैं बिल्कुल मानता हूं कि उसमें इनफैक्ट ये है कि ये ठीक है कि और जो थी, जैसे फॉरेस्ट राइट एक्ट का था, जो हमारे पॉलिटिकल रिजर्वेशन थी, या जो इन जनरल इलाज के लिए 5 लाख, लेकिन फिर भी जो फायदा हुआ है एज अप टिल नो,
ये भी बहुत बड़ा फायदा हुआ है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। आने वाले असेंबली इंतखाबात के अंदर सर बिलखुसूस हम बात करेंगे और आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि क्या लगता है आपको ट्राइबल कम्युनिटी के क्या क्या मुतालबात हैं जिन्हें अभी भी हल करना जो है बाकी है। आप जिक्र कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन क्या क्या वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर अभी भी काम करने की जरूरत है, जिनकी वजह से आज भी गुजर बकरवाल लोगों को जो है वो परेशानियों और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा देखिए, एक तो मैं बताऊं, गुज्जर बकरवाल को जो पानी और बिजली की जो परेशानी थी वो काफी हद तक दूर हो रही है। इसमें कोई जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है वो हर जगह पहुंच रहा है ताकि लोगों को पानी मिले। जहां तक बिजली का महकमा है, मैं कहता हूं कि उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। है। मैंने कश्मीर में भी पता किया है, यहाँ भी पता किया है, काफी हद तक उसमें भी हम कामयाब हुए हैं। ये पॉलिसी थी गवर्नमेंट। अब बात आती है फॉरेस्ट राइट एक्ट की, जो सबसे बड़ा इसको बड़ा है। मैंने देखा है कि इसमें कोई शक नहीं, ये इम्प्लीमेंट तो हुआ है, लेकिन उसमें अमल दरामद जो है उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बल्कि मैंने गवर्नर साहब से एक दफा नहीं 2 दफा जाके कहा, उन्होंने तो मुझे यहाँ तक कहा कि मुझे लिस्ट दीजिए। फिर उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने चीफ सेक्रेटरी की जिम्मेदारी लगाई। उन्होंने एक जबरदस्त तमाम डीसी बुलाए और उनको ये बताया गया कि रिगार्डिंग फॉरेस्ट राइट एक्ट मुझे प्राइवेस दो। किस डिस्ट्रिक्ट में आपने, देखिए फॉरेस्ट एक्ट में सिर्फ गुजर ही नहीं आता है, बिल्कुल इसमें वो आदमी जो जंगलात की जमीन पे गुजारा करता था वो आता है। तो उसमें डीसी साहब ने, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने जबरदस्त गवर्नर साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो है वो उन्होंने स्टेप लिया है। मुझे लगता है अब स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जो मैं समझता हूँ। लेकिन ये हुआ जितना होना चाहिए था उसमें नहीं हुआ है, इसमें हमें जरूर मान के चलना चाहिए। जी, क्या अपील जो है वो गुजर बकरवाल कबीला से जो है करना चाहेंगे? अगर ज्यादा सवाल सर हम करेंगे इंटरव्यू लंबा हो जाता है, तो अपने मौजू से जो है हम हट जाएंगे। एक आखिर में क्या अपील जो है, क्या मैसेज जो है कम्युनिटी को देना चाहते हैं? जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ आप लोगों के लिए किया है और आपकी कम्युनिटी के लिए जो है किया है, लेकिन क्या ये मान के चलें कि उसका जवाब जो है, उसका सिला जो है आपने भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया? क्योंकि हर बार बात जो जाके लोकसभा इंतखाबात पे अड़ जाती है, क्योंकि उस तरीके के नताइज जो है वो नहीं मिले जिस तरीके की तवक्का भारतीय जनता पार्टी को गुजर बकरवाल कबीला से थी। क्या अपील जो है असेंबली इंतखाबात को लेकर गुजर बकरवाल कबीला से करना चाहिए? नहीं, पार्लियामेंट इलेक्शन में जिस हद तक, बल्कि हम अपने पहाड़ी कम्युनिटी से भी बड़ा एक्सपेक्टेड थे कि बड़ा कुछ मिलेगा, यही हाल गुजर कम्युनिटी का था। तो उसमें वो इलेक्शन जो है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट था, वो डिफरेंट लाइंस पे था। वो एक सत्ता की बात थी, वो जो हुआ ठीक है, उसमें किसी को कोई, मुझे लगता है कि जो बात पास से लास्ट वो हो गया है। लेकिन आगे जो इलेक्शन होने वाले में, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने गुजर कम्युनिटी में एक बड़ा रोल अदा करना है और इसका गुजर कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल होगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे जम्मू, वो कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां गुजर और बकरवाल किसी कंस्टिट्यूंसी में ना हो, चाहे वो कश्मीर की बात करें, चाहे वो सुबह जम्मू की बात करें। तो इन हमारे गुजर्स का बड़ा रोल बनने जा रहा है इस जो हमारे असेंबली इलेक्शन होंगे इसमें। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो बरादरी है गुजर बकरवाल, ये महसूस करते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे लिए बड़ा कुछ किया है, ये उसका जवाब जो है वो जरूर अच्छे ढंग से देगी। चलिए जी, शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक वजीर जनाब अब्दुल गनी कोहली जी, जिन्होंने राजौरी पुंछ के दौरे के हवाले से जो है वो जानकारियां हमें दी और ट्राइबल कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी से जनाब की खुद वाबस्तगी है, उस कम्युनिटी के कुछ सवालात थे जो हमने इनसे समझने की कोशिश की कि आखिरकार ये जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बातें होती हैं, वो बातें गुजर बकरवाल कम्युनिटी पे आके जो है वो रुक क्यों जाती हैं? क्योंकि इसमें जीती जागती मसाले हैं हमारा ट्राइबल लोगों की बाज आबादकारी का मसला। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे कुंबे, बहुत सारी फैमिलीज अभी ऐसी हैं जिन लोगों की ना अपनी जमीन है, ना अपना घर है, लेकिन वो प्रधानमंत्री आवास योजना के कच्चे घर, पक्के घर जो हैं
उन लोगों के कब बनेंगे जब उन लोगों के पास अपनी जमीन जो है वो नहीं होगी। हालांकि सरकार ने फैसला किया है और इस पर जो है वो काम किया भी जा रहा है, कुछ लोगों को इसका बेनिफिट मिला भी है, लेकिन अगर हम यूं कहें कि 95% खानाबदोश लोग आज भी ऐसे हैं जिन लोगों को इस स्कीम का कोई फायदा नहीं होगा, तो ये भी गलत नहीं होगा। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। और एक अपील जो है वो कोहली साहब ने तमाम लोगों से की है कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में जो है आप लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। उस पर आपकी क्या राय है, वो भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं।